नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 17D। तो यहाँ पर हम सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में सिलेंडर के जिन जिन फॉर्मूलाज का यूज किया गया है एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πr। ठीक है, कितना होता है, 2πr होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल का ही क्यों निकाला, क्योंकि जो सिलेंडर है ना वो दो फ्लैट फेसेस से मिलकर बना है और एक इसमें होता है कर्ड फेस। ठीक है ना, और जो ये फ्लैट फेसेस है ना ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर। तो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या होता है, ये इसका जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो कर्व कर्व होगा इसमें, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ आपको। देखिए ये आपका सिलेंडर है, तो इसमें जो ये है ना ये ऑरेंज पार्ट है, ये सारा क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH। ठीक है, अब ये हम देखो ड्राइव भी कर सकते हैं, इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, जो आपका सिलेंडर है ना वो किस टाइप में होता है। ठीक है, और जब इसको हम बीच में से काटेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये तो सिलेंडर है आपका, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ बीच में से तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, एक रेक्टेंगुलर टाइप। ठीक है ना, इस टाइप में बनेगा। अब यहाँ पे ये क्या है इसका, देखिए ये जो है ना इसमें ये है इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, मतलब मैं इसको ले सकता हूँ 2πr। और अगर मैं इस रेक्टेंगल में देखूँ तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा लेंथ। और ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ब्रेथ। और इसमें क्या है, ये हाइट है। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे एरिया निकालना चाहूँ तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ गया। अब देखिए मैं लेंथ को क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं 2πr। मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ आपको, ये है, ठीक है ना, ये इसका रेक्टेंगुलर पार्ट है। और जब इसको हम मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से इसमें बनाएंगे, एक सिलेंडर में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, मतलब अभी मैं क्या कह सकता हूँ इसको, यहाँ पे जो ये लेंथ थी ये तो बन गया इसका क्या, सरकमफेरेंस, और जो इसकी ब्रेथ थी वो बन गई इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ को मैं क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ मैं 2πr। ठीक है, और ब्रेथ को मैं क्या ले सकता हूँ, ब्रेथ को मैं ले सकता हूँ हाइट। तो ये ड्राइव हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा हमारे पास 2πRH। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ना इस सिलेंडर को। तो देखो एक तो ये आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस में ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है ना, हम इसको इससे समझते हैं, ये हमारे पास एक मार्कर है, तो ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस में ये भी ऐड होगा इसमें। ठीक है ना, और ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया, लेकिन इसमें यहाँ पे दो फ्लैट फेसेस हैं सर्कुलर, और ये πr² प्लस में πr², इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2πRH एंड प्लस में πr² एंड प्लस में πr²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा 2πRH एंड प्लस में πr² प्लस में πr², ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इनमें से, देखो 2π और r कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, तो 2πr, यहाँ पे बच गया h और यहाँ पे बच गया r। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ऐसी रिटर्न में होता है 2πr इंटू के r प्लस में h प्लस r लिखिए या फिर r प्लस h लिखिए, एक ही बात है। एक्सरसाइज 17D का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जिनमें सिलेंडर की जो रेडियस और हाइट है वो दी गई है सेंटीमीटर में। तो हमें इसके हर पार्ट में कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द बेस और इसका जो होल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें जो पाई की वैल्यू लेनी है वो लेनी है हर पार्ट में 22/7। ठीक है, तो इसका जो ए पार्ट है उसमें रेडियस दी गई है 7 और हाइट दी गई है इसकी 6। मैं हर बार यहाँ पर ना सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, मैं बस लास्ट में राइट कर दूंगा जब हम इनका CS से और एरिया ऑफ द बेस या फिर TS से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसका CS से, ठीक है ना, शॉर्ट में राइट कर देता हूँ यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7 एंड रेडियस कितना है हमारे पास, ये है 7 और हाइट है इसकी 6। 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 22 6 132 एंड 132 264। ठीक है,
रेडियस और हाइट सेंटीमीटर में थी तो दोनों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा। अब देख लेते हैं इसका बेस का एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, देखिए बेस में इसके क्या होता है, एक सर्कल होता है सिलेंडर के, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको राइट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है इसका 7 है, और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा क्योंकि रेडियस का क्या है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 बार राइट कर दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो होल सरफेस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 2πr इंटू आर प्लस में एच, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7, रेडियस है इसका 7 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 7 प्लस में 6, ठीक है ना, रेडियस 7 और हाइट इसकी 6। तो चलिए 7 से 7 को कट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 22×2 44 एंड मल्टीप्लाई 7 और 6 13, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 13×4 = 52, 13×4 = 52 और 5 × 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो ए पार्ट के हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया और टीएस से हैं वो आ चुके हैं। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट बी में हमें यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सी एस से निकालना है, तो सी एस से निकालेंगे हम 2πr/h से, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 2 × 22/7 एंड रेडियस कितना यहाँ पे ये है 14 और हाइट है इसकी 10, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 × 10 ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया मैं इसको बी ए से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेस एरिया जो है ये क्या हो जाएगा πr², ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बेस एरिया से यहाँ पे हमारा ये मतलब है, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, ये सिलेंडर मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बेस में क्या है, इसके बेस में एक सर्कल है, तो यहाँ पे हम सर्कल का जो एरिया निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला लगा देंगे बेस एरिया में। तो ये आ जाएगा 22/7 एंड मल्टीप्लाई रेडियस कितना है यहाँ पे ये है 14, तो स्क्वायर है तो इसलिए राइट कर देते हैं हम 2 बार, ठीक है। तो ये आ गया 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 एंड 28 दूनी 56 और 5 ये हो गया 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका जो टी एस से है वो राइट कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2πr इंटू आर प्लस में एच। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 22/7, रेडियस है यहाँ पर 14 एंड ये आ जाएगा 14 प्लस में हाइट कितना है इसका ये है 10, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है ना, 88 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 24। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर सी, ठीक है। तो सी पार्ट में देखिए हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है वो है 21 और इसकी जो हाइट है वो कितनी दी गई है यहाँ पे 5 दी गई है, ठीक है। क्या निकालना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको निकालने का फॉर्मूला 2πr/h एंड यहाँ पर रख देते हैं हम 2 × 22/7 एंड मल्टीप्लाई रेडियस इसकी है 21 और हाइट इसकी 5, तो ये 7 या 21 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 22 दूनी 44 और 5 या 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया तो बी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे बेस एरिया होगा इसका πr², ठीक है। तो ये 22/7 और मल्टीप्लाई में आर कितना है यहाँ पे 21 है, तो 2 बार ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 7 या 21, तो ये आ गया भाई 22 या 66 और गुना के 21, तो 66 की 21 की जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टी एस से राइट कर लेते हैं हम, तो टी एस से क्या हो जाएगा, टी एस से का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr इंटू आर प्लस एच। होल सरफेस एरिया सरफेस से हमारा यहाँ पे टी एस से ही मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 × 22/7 एंड मल्टीप्लाई रेडियस कितना ये 21 है एंड ये आ जाएगा 21 प्लस में 5, ठीक है। ये आ जाएगा 7 या 21, तो 22 या 66, 66 दूनी 132, 132 और 21 और 5 26, ये आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर डी देख लेते हैं, तो डी में देखिए यहाँ पे इसका डी पार्ट,
तो डी पार्ट में जो रेडियस है ना वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 10 प्लस में 1/2। ठीक है, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगी 21/2। इसकी हाइट कितनी दी गई है, यहाँ पे हाइट दी गई है 16। तो इसका सी एस से निकाल लेते हैं, तो सी एस से क्या आएगा, इसका आएगा 2πr/h से। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है सी एस से निकालने का। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 22/7 एंड रेडियस है यहाँ पर 21/2 एंड मल्टीप्लाई में h इसका है 16। तो 7 या 21 और 2 से 2 गया, तो 22 या 66 और गुना के 16। तो 66 गुना 16 यहाँ पे हो जाएगा 1056। कितना हो जाएगा ये, 1056। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम बेस एरिया। तो बेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, ये निकलेगा πr² से। तो इसकी 22/7 पाई की वैल्यू और रेडियस कितना है यहाँ पे 21/2 है, तो 2 बार राइट करेंगे 21/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 या 21। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम तीनों को, 11 या 33 और 33 का 21 से, तो ये आ जाएगा 693। 693 अपॉन में है 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टी एस से निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr इंटू आर प्लस में एच। चलिए इसमें फिल कर देते हैं हम। तो ये 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और रेडियस कितना है भाई यहाँ पे, देखिए रेडियस है यहाँ पर इसका ये 21/2। ठीक है ना, अंदर भी इसमें आ जाएगा हमारे पास 21/2 प्लस में हाइट कितनी है इसकी, ये है 16। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे 7 3 एंड ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 22 दिया हो गया 66। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में ये है यहाँ पे 21/2 प्लस में 16। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2। तो एलसीएम लेंगे 2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 21 एंड प्लस में 16 दूनी 32। 66 मल्टीप्लाई में इसके, तो अभी आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई में 21 और 32 कितने हो गए, ये हो गए 43 और ये अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 33 और 43 के, तो ये आ जाएगा 1749 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इस टेबल में सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस और हाइट दिए गए हैं। सरफेस एरिया जो है यहाँ पर कर्व्ड वो दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में और रेडियस और हाइट दी गई है सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे ना 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्ट्स में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो सब में दिया गया है, लेकिन किसी पार्ट में यहाँ पर रेडियस नहीं है और किसी पार्ट में हाइट नहीं है। तो हमको यही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसका जो ए पार्ट है उसमें हमें हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दिया गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ना मैं राइट कर लेता हूँ सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो इसके इक्वल रख देंगे 704 के। तो यहाँ पे ना मैं ले लेता हूँ इसको 2 एंड पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें लेनी है 22/7। इसमें दी गई है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। एंड यहाँ पे रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और हाइट कितना है यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ही बच गया। ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो इसके साथ जो भी कुछ है ना रेडियस के साथ वो सारा हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे रेडियस इट इक्वल टू आ जाएगा, ये मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 704। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8 और जो यहाँ पे डिवीजन में था उसको वहाँ पे जाके कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 22 से काट देता हूँ मैं सीधा, तो 22 या 66 और 22 दूनी 44। ठीक है, ये 8 चौका 32 एंड ये 2 दूनी 4, तो 2 सत्ता 14। तो रेडियस आ गई हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसका देख लेते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमें जो इसका वो है रेडियस वो दिया गया है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दिया गया है 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो राइट कर लेते हैं। तो ये होता है इसका 2πr/h, तो 3960 इसमें फिल कर लेते हैं जो जो हमारे पास चीज़ें हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास 15 है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो 3960। ठीक है, हाइट निकालेंगे इसका तो 3960, बाकी सारा ट्रांसपोज कर देंगे एच के अलावा क्योंकि हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 किस में है डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई और बाकी जो कुछ भी है वो आ जाएगा डिवीजन में क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 15 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसको, तो 15 ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, और
15 छिक्के 90 एंड 15 चौका 60, इतना आ गया। तो 22 से 22 बन जा एंड 22 टू जा, ठीक है ना, 44 हो जाएगा। 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 6 7 जा 42। तो हाइट इस सिलेंडर की आ जाएगी यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर सी देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो सी पार्ट में हमें जो हाइट दी गई है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक है। तो 1320 एंड यहाँ पर फिल कर लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। 2 × 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और हाइट इसकी दी गई है 14, इट इज इक्वल टू 1320, ठीक है। रेडियस हमें निकालनी है, तो इसके साथ जो भी कुछ है उधर आगे हो जाएगा ट्रांसपोज। तो 1320 राइट कर लेता हूँ मैं एज इट इज। 7 यहाँ पे डिवीजन में था, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 2 × 22 × 14, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं भाई यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 22 छिक्के 132, तो सीधा 60 आ गया। और इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 एंड इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं अभी डी पार्ट। तो डी पार्ट में जो रेडियस है ना वो दी गई है कितनी, 35 सेंटीमीटर। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमें दिया गया है 24200, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला रख देते हैं भाई 2πRh इट इक्वल टू ये 24200 हो जाएगा, है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उनको फिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 एंड मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में h इट इक्वल टू 24200, ठीक है भाई। तो इधर हाइट निकालनी है, इसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको कर देते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 24200 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सारा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर आके इसको डिवाइड करेगा। तो 2 × 22 मल्टीप्लाई 35 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसको कर लेते हैं भाई यहाँ पे। देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 22 एकम 22 है ना, तो ये 22 एकम 22 तो 1100 हो गया। और यहाँ से 7 पंजे 35, तो इसको कर लेता हूँ मैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220। और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0। तो हाइट आ गई इसकी 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें सिलेंडर के बेस का जो सरकमफेरेंस है वो दिया गया है 220 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट यहाँ पर दी गई है 2 मीटर। तो हमें इस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है हाइट इट इक्वल टू 2 मीटर, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ये है यहाँ पर 220 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ना इसके जो बेस में है हमारे पास वो क्या है, वो है एक सर्कल। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है, वो होता है 2πr, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा 2πr इट इज इक्वल टू आ जाएगा ये 220 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइट मीटर में है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं राइट कर दूंगा 220 अपॉन के 100, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 22/10, जिसको मैं राइट कर सकता हूँ 2.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या राइट करना है, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRh, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो 2πr है ये तो मेरे पास आ चुकी है। 2πr कितनी है यहाँ पे, 2.2 मीटर है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2.2 मीटर मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है यहाँ पे, ये है 2 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 22 2 जा 44 पॉइंट है यहाँ पे, तो 4.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें एक क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक फिगर बना लिया है। तो मैं इसका डायमीटर राइट कर लेता हूँ। तो डायमीटर है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ पर दी गई है हमको 30 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस में एच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें फिल कर लेता हूँ जो जो भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए जो पाई की वैल्यू है ना वो यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में कि हमको लेना है 3.14। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 3.14। रेडियस है यहाँ पर 10 एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका आर प्लस एच, मतलब आर यहाँ पे है 10 और एच है यहाँ पे 30, ठीक है। तो आगे राइट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई
3.14 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10 + 30 हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये जीरो से एक जीरो कट गई और इस जीरो से ये दूसरी जीरो कट गई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 314 को और यहाँ पे 4 2 जा 8 को। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंड्रिकल पिलर दिया गया है जिसका डायमीटर है 1 मीटर। इसकी हाइट यहाँ पर दी गई है 4.2 मीटर। तो हमें इसके कर्व सरफेस का जो वाइट वॉशिंग का खर्चा है वो फाइंड आउट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 15 रुपये आता है वाइट वॉशिंग का, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बना लिया है इस पिलर का। तो इसमें जो डायमीटर है वो हमें दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, कितना दिया गया है 1 मीटर। तो यहाँ पे मैं इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो रेडियस आ जाएगी इसकी 1/2 मीटर। ठीक है, हाइट यहाँ पे दी गई है 4.2 मीटर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो CSA का हमारा फॉर्मूला होता है इसका सिलेंडर का निकालने का, वो क्या होता है, वो होता है 2πRH। ठीक है, क्या होता है 2πRH। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई में, और हमें जो पाई की वैल्यू है वो लेनी है 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है यहाँ पे, ये है 1/2 एंड हाइट है यहाँ पे 4.2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 4.2 को तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 × 132 मतलब 13.2 मीटर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है इसके कर्व सरफेस का। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग। तो ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 15 रुपये। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का जो वाइट वॉशिंग का खर्चा है वो है 15 रुपये। तो इसका जो टोटल हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है वो कितना आया है, वो आया है 13.2 मीटर स्क्वायर। तो इसका वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, 13.2 जो आया हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48 और एक 15 एकम 15 और 4 19, 198। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ₹198 इस सिलेंड्रिकल पिलर का जो वाइट वॉशिंग का खर्चा है आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर की, जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसकी रेडियस दी गई है यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसकी रेडियस। तो रेडियस क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया गया है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये होता है हमारे पास 2πr × r+h। ठीक है, 660 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 22/7। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई में 22/7। यहाँ पे रेडियस दी गई है हमको 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस में h हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट इक्वल टू 660। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे ना, जो इस 5 + h के साथ मल्टीप्लाई में दिया गया है उसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी चीज़ें दी गई हैं 5 + h के अलावा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 + h छोड़ देता हूँ बस, इट इज इक्वल टू 660। तो 7 क्या है यहाँ पे डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 2 22 और 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, ट्रांसपोज करके। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे 22 3 सा ये आ गया, और हमारे पास 5 6 ज़ा 30 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 21। 5 + h आया है हमारे पास कितना 21। तो h की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से 21 एंड 5 यहाँ पे प्लस का है तो उधर आके माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हमारे पास हाइट आई है ना वो आई है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर वेल दिया गया है जिसका इनर डायमीटर है 4.2 मीटर। इस सर्कुलर वेल की जो डेप्थ है वो यहाँ पर हमको दी गई है 12 मीटर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको इस सर्कुलर वेल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके सेकंड पार्ट में हमको इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पर प्लास्टिंग का खर्चा फाइंड आउट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिंग का जो खर्चा है वो आता है 50 रुपये। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो ये है ना हमारे पास डेप्थ, ठीक है ना, इस वेल की ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, और यहाँ पर ये इसका इनर डायमीटर है। ठीक है ना, ये अंदर वाला, तो ये कितना है 4.2 मीटर है। हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेल है। ठीक है, तो ये इसका इनर डायमीटर होगा ये वाला, तो ये कितना है यहाँ पे 4.2 मीटर है। तो अभी मैं राइट कर लेता हूँ इसका इनर डायमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर, तो ये कितना है यहाँ पे 4.2 मीटर है।
तो इसका जो इनर रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 मीटर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना था, इसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा इनर सी एस से। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने का जब फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, वो होता है 2πRh। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हमको 22/7 ही लेनी है, एंड यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है, ये है 2.1, एंड हाइट है यहाँ पर इसकी 12 मीटर। ठीक है ना, ये है 12, आप यहाँ पे इसकी हाइट राइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये 12 मीटर है। तो इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.3। तो जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये आ जाएगा 158.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, इसके इनर कर्व सरफेस एरिया पर प्लास्टिंग का खर्चा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिंग का जो खर्चा है ना वो दिया गया है 50 रुपये। तो मैं राइट कर लूँगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 50 रुपये है, ₹50। तो टोटल कर्व जो हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, वो है 158.4। तो क्या करते हैं यहाँ पे 158.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे तो ये आ जाएगा ₹7920। ठीक है, तो इसके इनर कर्व सरफेस पर जो इसका प्लास्टिंग का जो खर्चा है ना वो आएगा 7920। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें 77 सेंटीमीटर लेंथ का एक मेटल पाइप दिया गया है जिसका इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और इसका आउटर डायमीटर हमें दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको इस मेटल पाइप का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसके सेकंड पार्ट में इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके थर्ड पार्ट में हमको इस मेटल पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस मेटल पाइप का एक फिगर बना लिया है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें ना यहाँ से और यहाँ तक का जो डायमीटर है ये होगा इसका इनर डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो होगा इसका आउटर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम इसका एक फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा इसका इनर डायमीटर, और इनर डायमीटर यहाँ पे इसने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक होगा ये इसका आउटर डायमीटर, तो ये दिया गया है इसमें 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने इस मेटल पाइप का जो इनर और आउटर रेडियाई है उनको लेट कर लिया है। तो इसकी जो इनर रेडियस है वो होगी मान लीजिए R1, और आउटर रेडियस होगी इसकी R2। इनको हमने लेट किया है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ पाइप मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो राइट कर लेते हैं, इनर डायमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर यहाँ पे कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम, इनर रेडियस निकाल लेते हैं। तो इनर रेडियस के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे R1 लिया है। तो R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हाफ डायमीटर का, तो 4/2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका जो आउटर डायमीटर है वो राइट कर लेते हैं। तो आउटर डायमीटर यहाँ पे कितना है, ये है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो आउटर रेडियस है वो ले लेते हैं। तो आउटर रेडियस यहाँ पे क्या लेना है, हमको R2 लेना है जो हमने लेट किया था। तो ये हो जाएगा इस डायमीटर का हाफ, तो 4.8/2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, तो 2.4 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इनर CS से। ठीक है, तो देखिए किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2πRh। ठीक है, क्या होता है, 2πRh होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2π। अब हम इनर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो इनर की रेडियस है वो क्या लिए, R1 लिए। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 2πR1h। ठीक है, अब देखिए इसमें ना इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल के लिए इसको लेता हूँ। मान लीजिए ये इसका मेटल पाइप है, तो यहाँ पे इसमें ना ये तो होगा हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये जो इसका व्हाइट पार्ट है अंदर, ये इसका होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे है 22/7। R1 कितना है, ये है यहाँ पर 2, एंड H यहाँ पर है 77। तो कट कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 11 पे, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसका हम जो सेकंड पार्ट है
वो निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर CSA। तो आउटर CSA के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो CSA निकालने का हमारा फॉर्मूला 2πRH, लेकिन ये आउटर है तो यहाँ पे जो आउटर रेडियस है उसको लेंगे 2πR2H, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2 × 22/7, R2 कितना है यहाँ पे, ये है 2.4 एंड मल्टीप्लाई में H है यहाँ पर 77। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 7 से, तो 11 जा, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका TS से फाइंड आउट करना है। तो TS से किस तरह से निकालेंगे हम इस पाइप का, तो देखिए TS से किस तरह से निकलेगा, एक तो इसमें ये आपका आउटर कट सरफेस या सरफेस एरिया, ठीक है ना, आउटर CS से ऐड होगा, एक इसमें इनर CS से ऐड होगा, और दूसरा इसमें क्या ऐड होगा, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। आउटर तो आपका क्या हो गया, ऑरेंज पार्ट हो गया इसका, इनर आपका इसका व्हाइट पार्ट हो गया, और इसका जो यहाँ पे ये एरिया बचा है, ठीक है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये भी तो इसमें ऐड होगा। टोटल सरफेस एरिया तो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें इसका हर एक पार्ट जो है, हर एक सरफेस जो है ऐड हो जानी चाहिए, तो ये और बच जाता है इसमें, ठीक है ना, ये वाला। तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको ना हमें कुछ इस तरह से समझते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया R2, ठीक है। और हमें निकालना है इसका एरिया, इस पार्ट का, ये ग्रीन पार्ट यही तो है जो हमने ना यहाँ पे साइडेड किया है। तो इस साइडेड पार्ट का जो एरिया है वो किस तरह से निकालेंगे इसमें हम, तो ये है हमारा क्या, सर्कल, ठीक है, और ये हमारा है आउटर सर्कल, ये तो इनर सर्कल हो गया, ये आउटर सर्कल हो गया। तो आउटर सर्कल के एरिया में से मैं इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करूंगा इसको। ये तो देखो मेरे पास क्या हो गया, πR2 का स्क्वायर, आउटर सर्कल जो है इसका एरिया, और ये हो गया मेरे पास πR1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा πR2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो ग्रीन पार्ट है ये इसमें है 2, ठीक है ना, मेटल पाइप तो इसी तरह का होगा, तो इसमें एक ग्रीन पार्ट तो ये हो गया और एक ग्रीन पार्ट इसमें ये हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2π और यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर एंड माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से ले लेंगे हम इसको। अब देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक तो इनर CS से, इस पाइप का इनर CS से एंड प्लस में इसका आउटर CS से, ठीक है, एंड प्लस में यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, दोनों है तो दोनों के लिए राइट कर देता हूँ मैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग यहाँ पे कौन सी है, जो ये ग्रीन में है, ठीक है ना, जो ग्रीन कलर से हो रखी है यहाँ पे, ये इसकी सर्कुलर रिंग है। तो इनका एरिया भी मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा अगर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो जो इनर सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो तो यहाँ पे हमें दिया गया है 968, जो हमने अभी निकाला है, ठीक है ना, दिया नहीं गया था ये हमने पहले वाले पार्ट में निकाला था। तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आउटर CS से ये हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, तो ये यहाँ पे राइट कर देते हैं 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में हम इसका यहाँ पे जो दोनों सर्कुलर रिंग है इनका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये मैंने करके बताया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा πR2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो अभी क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस में ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 22/7 एंड R2 कितना है, R2 है हमारे पास 2.4, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस के R1 है हमारे पास 2, तो इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर 5.76 एंड माइनस 4, ठीक है। अभी इसको एज इट इज राइट करते हैं, तो 2129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 एंड ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1.76, ठीक है। तो 2129.6 एंड प्लस में यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको 222 और 1.76 को, तो ये आ जाएगा 77.44 अपॉन में 7, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज राइट करते हैं, अभी इसको 2129.6 प्लस में जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.06, ठीक है। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से जो ये मेटल पाइप है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाता है 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमें 3.5 मीटर लेंथ का एक खोखला सिलिंड्रिकल पाइप दिया गया है जिसके इनर सरकमफेरेंस की लेंथ है 44 डेसीमीटर और इसके आउटर सरकमफेरेंस की लेंथ है 45 डेसीमीटर। तो हमें इस पाइप का अंदर और बाहर से पेंटिंग का खर्चा फाइंड आउट करना है। अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का खर्चा आता है 2 रुपये। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ना जिस सरफेस पर पेंट किया जाना है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। जब वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा जिस पर हमें पेंट करना है तो उसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इस पाइप का अंदर और बाहर से जो पेंटिंग का खर्चा है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना ये मैंने फिगर बना लिया इसका पाइप का, ठीक है। तो इसकी लेंथ है यहाँ पे 3.5 मीटर और ये बाहर वाला जो है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी ये है आउटर सरकमफेरेंस और ये अंदर जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है इनर सरकमफेरेंस। मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये होगा इसका आउटर सरकमफेरेंस। क्या होगा? आउटर सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है टोटल ये, ठीक है ना, ये होगा इसका इनर सरकमफेरेंस। तो इसके आउटर और इनर सरकमफेरेंस को यूज करके ना हम इसका जो इनर सी एस से और आउटर सी एस से है वो निकाल लेंगे। अब इनर सी एस से और आउटर सी एस से ही क्यों? क्योंकि इन्हीं पर ही तो पेंट किया जाना है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये मान लीजिए होलो सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है ना, वो खोखला सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका हमें पेंट किया जाना है। तो किस पर पेंट किया जाना है? इसने कहा है इसका आउटर और इनसाइड में किया जाना है, मतलब इसके बाहर और इसके अंदर, ठीक है ना। बाहर कौन सा? जो ये ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है इस पे पेंट किया जाना है और दूसरा इसका जो ये वाइट पार्ट है इस पे पेंट किया जाना है। तो ये क्या है? इसका ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सी एस से निकालेंगे आउटर का और एक इनर सी एस से निकालेंगे इसका, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका पेंटिंग का जो खर्चा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया इसको, लेट इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ पाइप आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2, ठीक है। तो इसकी जो इनर रेडियस है वो हमने ली है यहाँ पे R1 और आउटर रेडियस ली है R2, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहले राइट कर लेते हैं इसकी जो यहाँ पे लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। इसको हम क्या लेंगे? इसकी हाइट लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी है यहाँ पे? 3.5 मीटर। अब देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसका इनर सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इनर सरकमफेरेंस ये है यहाँ पर 44 डेसीमीटर। कितना है? 44 डेसीमीटर। तो देखिए जो सरकमफेरेंस है ना वो निकालते हैं हम 2 पाई आर से, किससे? 2 पाई आर से। लेकिन ये इनर है और इनर रेडियाई के लिए मैंने क्या लिया है? R1 लिया है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 2 पाई R1। तो ये 44 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमारी जो हाइट है इस पाइप की वो है मीटर में और ये डेसीमीटर में है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मीटर में चेंज कर लूँगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर। अभी मैं इसका आउटर सरकमफेरेंस राइट कर लेता हूँ। तो आउटर सरकमफेरेंस कितना है इसका? ये है 45 डेसीमीटर, ठीक है। ये हम निकालेंगे 2 पाई R2 से, क्योंकि मैंने जो इसकी इनर जो इसकी आउटर रेडियस है वो क्या ली है? R2 ली है, ठीक है। तो ये 45 डेसीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई R2 इट इक्वल टू, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45/10 मीटर हो जाएगा और ये आ जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमें वो निकालना है एरिया जिस पर पेंट किया जाना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट। तो किस पर एरिया किया जाना है? एक तो इसका ये आउटर सी एस से और एक इसका इनर सी एस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इनर सी एस से एंड प्लस में आउटर सी एस से, ठीक है। इन्हीं पर तो पेंट किया जाना है इसका। तो अभी जो इनर सी एस से है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई R1H एंड प्लस में आउटर का हो जाएगा 2 पाई R2H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो इसका इनर सरकमफेरेंस है ना इसमें 2 पाई R1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी 2 पाई R1 है और इसका जो आउटर है उसमें 2 पाई R2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 पाई R2 है। और H इन दोनों में कॉमन है। क्या है इसमें? H कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से मैं H कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2 पाई R1 एंड प्लस में 2 पाई R2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया H और 2 पाई R1 की वैल्यू हमारे पास है 4.4 मीटर।
तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 4.4 मीटर एंड प्लस में 2 पाई r2 की वैल्यू मेरे पास 4.5 मीटर। अच्छा, हमारे पास ना h की वैल्यू भी है, h की वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके इनको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9 और 4 4 8 8.9 मीटर। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 31.15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का जो खर्चा है वो कितना है, वो है ₹2। तो कॉस्ट ऑफ 31.15 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31.15 को, तो ये आ जाएगा ₹62.30। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें 120 सेंटीमीटर लेंथ का एक रोलर दिया गया है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर रोलर को 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगते हैं एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में, तो हमें उस प्लेग्राउंड को जो लेवल करने का कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया गया है प्लेग्राउंड को लेवल करने का वो है 30 पैसे। तो देखिए यहाँ पे प्लेग्राउंड को जो लेवल करने का कॉस्ट है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं अगर हमें इस प्लेग्राउंड का एरिया पता लग जाए, और जितना इसका एरिया होगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्लेग्राउंड का जो टोटल एरिया है वो कितना होगा, वो होगा इन 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के इक्वल, क्योंकि जितना यहाँ पे ये रोलर 500 रिवॉल्यूशंस में एरिया कवर करेगा उतना ही इस प्लेग्राउंड का एरिया होगा। तो 500 रिवॉल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा ये रोलर, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम एक रिवॉल्यूशन का एरिया निकाल के, ठीक है। जब एक का निकाल आएगा तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एरिया आ जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन में ये जो रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये रोलर है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एक इसमें निशान लगा लिया इधर से, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, रोल करेंगे, इस रोलर को इस तरह से घुमाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एक रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसे कवर की गई है, ये डिस्टेंस कवर की गई है जितना इसका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने जितनी डिस्टेंस कवर की है तो यहाँ पे कुछ एरिया कवर किया होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे हमारा इस एरिया से, ठीक है ना, इतना एरिया इसने कवर किया। तो ये एरिया किसके इक्वल था, ये एरिया था इसके 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल। तो 1 रिवॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे इसका, ये निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसका रेडियस, लेंथ ऑफ रोलर मैंने राइट कर लिया 120, इसका डायमीटर राइट कर लिया है 84, तो इसका जो रेडियस है वो आ जाएगा इसका हाफ करके, तो 84 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो 1 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर होता है वो कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगा, इस रोलर का सी एस से निकाल के, ठीक है ना। तो सी एस से निकाल देंगे इसका, तो सी एस से किस तरह से आएगा इसका, ये आएगा 2 पाई RH से, किससे आएगा 2 पाई RH। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस यहाँ पे दिया गया है 42 और इसका जो हाइट है वो दिया गया है हमको 120। तो मल्टीप्लाई कर यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको 7 से, 7 6 42, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 31680 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर किया गया है। अब हम निकाल लेते हैं 500 रिवॉल्यूशन का, क्योंकि जो 500 रिवॉल्यूशन है और जितना यहाँ पे 500 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर करेगा उतना ही उस प्लेग्राउंड का एरिया होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 में कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 31680, तो ये अभी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसको मीटर में बदलना होगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉस्ट दिया गया है ना वो मीटर में दिया गया है, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 31680 से, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1584 और ये आ जाएगा इसमें 2 और 1 3, ठीक है ना, और 5 8 40, एक और जीरो आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1584 ये 4 जीरो, इसमें 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार 100 से डिवाइड करेंगे इसको और एक बार 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये मीटर स्क्वायर बनेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो 500 रिवॉल्यूशन में ये 1584 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लेवलिंग, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो लेवलिंग का कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये कितना, 50 पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना, 50 पैसे हमें फाइंड आउट करना है 1584 मीटर स्क्वायर का लेवलिंग का कॉस्ट। तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1584 एंड मल्टीप्लाई 50 पैसा, ठीक है। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कट जाएगा इससे 0, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे आएगा 2 7 जा कितना आएगा, ये 84, ठीक है। 2 7 जा, हाँ ये यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 पैसा है, सॉरी, ठीक है ना, कितना है 30 पैसा, 50 पैसा नहीं, ये है 30 पैसा। तो ये दोबारा कर लेता हूँ मैं इसको, 1584 एंड मल्टीप्लाई 30 अपॉन के ये आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 चौका 12 और ये 3 अठा 24 और 1 25, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4752 अपॉन में 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 475.2, ठीक है ना, इतने रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी रेडियस है 80 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन राइट कर लेता हूँ। तो रेडियस है इसकी 80 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का रेशो, ठीक है ना, ये रेशो का साइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिलेंडर के जो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πrh। अब देखिए यहाँ पे जो 2πr है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो बच क्या गया हमारे पास, ये r प्लस एच रेशो, ये बच गया h, ठीक है। तो r कितना है यहाँ पे, ये है 80 और h कितना है यहाँ पर, ये है 20। इधर रेशो में मैं राइट कर देता हूँ, h है यहाँ पर 20, तो ये आ गया 100/20। कट कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 21 जा और ये आ जाएगा 25 जा, तो ये आ गया 5:1। तो इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का रेशो है वो आ गया 5:1। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर एक सिलेंडर की रेडियस को किया जाता है डबल और हाइट को किया जाता है हाफ, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उस सिलेंडर के न्यू CSA और प्रीवियस CSA का जो रेशो है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर रेस्पेक्टिवली आर एंड एच, कि मान लीजिए सिलेंडर की जो रेडियस है वो है आर और हाइट है एच, तो इसका जो CSA है वो क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका CSA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πrh, ठीक है। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो रेडियस है वो तो हो जाती है डबल, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 2r और हाइट हो जाएगी इसकी हाफ, तो ये हो जाएगा h/2। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ न्यू रेडियस, ठीक है। न्यू रेडियस कितनी हुई है यहाँ पे, ये हुई है 2r और इसकी जो न्यू हाइट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी। तो पहले कितनी थी h, अब हो जाएगी इसकी हाफ, तो ये हो जाएगा h/2, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, न्यू CSA निकालना है। तो इसका न्यू कर्व सरफेस एरिया ये कैसे आएगा, ये आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है CSA निकालने का, ये होता है 2πrh। तो मैं इसमें फिल कर दूंगा यहाँ पे 2 एंड ये पाई, r कितना है यहाँ पे, ये है 2r, ठीक है ना, कितना है ये 2r है, और h कितना है, ये है यहाँ पे h/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2πh, क्या बचेगा 2πh बचेगा। इसका मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है, किस किस का, एक तो ये न्यू CSA, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा न्यू CSA रेशो प्रीवियस CSA, ठीक है ना, प्रीवियस CSA। तो देखिए न्यू CSA कितना है आपका यहाँ पे, ये है 2πr और प्रीवियस CSA कितना है, ये यहाँ पे 2πrh, ठीक है, 2πrh है यहाँ पे, ठीक है ना, ये h। तो प्रीवियस कितना है हमारे पास 2πrh, तो 2πrh यहाँ पे 2πrh यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1:1।